नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय सागर भारद्वाज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट पर जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी, उसमें हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट। उसका आज पार्ट 3 होने जा रहा है। इस कल हमने पार्ट 2 किया था। तो जो हमने पीछे अभी पार्ट 2 किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 किए हैं, उसमें हमने पढ़ा था क्या सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसका यूज कहाँ होता है, और अभी जो गत वर्ष में प्रश्न आए हैं उस पर आधारित हमने उसकी थ्योरी कंप्लीट की थी। तो अब देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं आज की। कल हमने क्लास कहाँ खत्म की थी? पिछली क्लास जो हमारी हुई थी उसमें मैंने बताया था यदि रेट और टाइम बराबर हैं तब आप कैसे निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये होगा P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 ये होता है। यदि रेट और टाइम इक्वल है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेट या टाइम इक्वल है तो क्या होगा, ये हो जाएगा S सिंपल इंटरेस्ट SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P, और इसका क्या हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर रेट और टाइम इक्वल है तब, या तो टाइम निकालना हो या रेट निकालना हो। तो इस पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर बात करते हैं। प्रीवियस ईयर प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, क्या है प्रश्न है कि SI में सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज है वो क्या है, प्रिंसिपल का 49/9 टाइम्स है, 14/9 टाइम्स है। और यदि रेट और टाइम इक्वल है, यदि रेट और टाइम इक्वल है तो रेट बताओ। तो रेट पूछेगा ये है। देखो क्या दिया गया है, ऐसा ही क्या दिया गया है, प्रिंसिपल का 49/9 टाइम, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं प्रिंसिपल का 19/9 टाइम, ये ऐसा ही होगा इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, भी रेट के इक्वल है अपॉन 100, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा और ये क्या होगा, ये हो जाएगा R² इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में क्या होगा 9, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। तो अगर इसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R का मान क्या आ जाएगा, R का मान आ जाएगा 7 इंटू 10 अपॉन 3 अपॉन में 3, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 70 अपॉन में 3%। तो रेट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 70 अपॉन 3%। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगला कंसेप्ट देखते हैं। बात करते हैं टाइम और अमाउंट के रिलेशन पर। टाइम एंड अमाउंट का रिलेशन, का संबंध। आपने प्रश्न पढ़ा होगा कि किसी निश्चित धनराशि को किसी निश्चित दर पर 2 साल में ब्याज 1400 रुपये हो जाता है, 5 साल बाद ब्याज फिर कुछ हो जाता है, तो उसमें हम क्या निकालते हैं, उसमें बताओ प्रिंसिपल क्या होगा। तो इस प्रकार आप प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो आपसे क्या पूछेगा, आप देखो प्रश्न में क्या देगा, देखो समय दे देगा, टाइम देगा, और क्या देगा, मिश्र धन दे देगा। और आपसे क्या पूछ लेगा, उससे क्या पूछेगा आपसे, या तो रेट पूछेगा या क्या पूछेगा, प्रिंसिपल पूछेगा। तो क्या होता है, देखो अगर प्रश्न आपके सामने ऐसे कि 2 साल में क्या हो जाता है, कोई धन 2 साल में किसी निश्चित दर से क्या हो जाता है 1400 रुपये हो जाता है। ठीक है, फिर 5 साल बाद कितना हो जाता है, 5 साल बाद ये हो जाता है कितना 2000 रुपये। तो प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल आपसे पूछ लेगा कि प्रिंसिपल बताओ। यहां से आप रेट को भी पूछ सकता है, रेट बताओ। रेट क्या होता है, 1 साल का ब्याज अपॉन में क्या प्रिंसिपल इंटू 100, ये रेट होती है। तो देखो 2 साल में कितना हुआ 1400, 5 साल में कितना हुआ, ये होगा 2000। तो यहां पर देखो 3 साल का अंतर है, तो 3 साल में कितना बढ़ा ब्याज, 3 साल का ब्याज है कितना, ये है कितना 600। तो आप 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। तो 1 साल का ब्याज करो, अगर आपको 1 साल का ब्याज निकालना है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 200। 1 साल का ब्याज अगर 200 है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 400। आपको पता है कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस 2 साल का ब्याज, तो ये है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या है, अमाउंट है। देखो 2 साल का अमाउंट है कितना, अमाउंट 1400 है, 2 साल का ब्याज कितना है 400, तो इसमें से अगर इसे घटा दें 400 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है कितना, प्रिंसिपल आ जाएगा 1K 1000। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको बोले कि निकालो क्या, निकालो रेट, तो रेट कैसे निकालेंगे, 1 साल का ब्याज है कितना, 1 साल का ब्याज कितना, देखो 1 साल का ब्याज है 200,
प्रिंसिपल है कितना 1000 गुना में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 20%। तो रेट कितनी आ गई, रेट आ गई 20%, और जो प्रिंसिपल है वो है 1000। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं, आगे कैसे पूछ सकता है। एक प्रश्न लेते हैं, एमटीएस में पूछा हुआ प्रश्न है कि टाइम दिया गया है और अमाउंट दिया गया है। टाइम क्या है कि 7 साल में कोई धन कितना हो जाता है, 6000 हो जाता है, और 12 साल में कितना होता है, 6800 हो जाता है। ये 6000 है। ठीक है, अब बताओ प्रिंसिपल और रेट मत पूछ लिया गया, प्रिंसिपल और रेट दोनों पूछ गई है, तो आप कैसे निकालेंगे। इनका अंतर कितना है, 5 साल, 5 साल में कितना हो रहा है 800, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज निकाल लो। 1 साल का ब्याज है कितना, 1 साल का ब्याज हो जाएगा कितना 160। अब निकालना क्या आपको, आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो 1 साल का ब्याज कितना है 160 है, तो 7 साल का कितना हो जाएगा 16 सत्ते 112, मतलब 1120। अगर 1120 हम इसी में से घटा दे तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 6000 में से अगर आप 1120 घटाएं तो कितना आ जाएगा 5000, 5000 फिर में से कितना घटाए 4900, कितना आ जाएगा 4900, और ये कितना हो जाएगा, और फिर 20 घटाए तो 4880, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके सामने 1 साल का ब्याज 516, तो यह जाएगा 4880। ठीक है, ओके, तो आपका प्रिंसिपल है कितना 4880 हो जाएगा। अब आप निकालना चाहे क्या, अगर आप निकालना चाहे रेट, रेट कैसे निकालेंगे, 1 साल का ब्याज है कितना 160, आपके पास धन कितना है 4880 आपका प्रिंसिपल है, और गुना में 100, तो कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो, एक होगा 1600 अपोन में 488, 4 से काटेंगे को होगा 4 चौक 16, 400, और 4 से इसको काटेंगे कितना जगह 14, ये होगा 122, 122। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं 160 बटे 122 क्या आ जाएगी, फिर इसको और भी सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं जिसमें आपको प्रिंसिपल निकालना हो या रेट निकालना हो। अब आगे बात करते हैं, अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट कि जब धन n गुना हो जाए, n गुना हो जाए तब कैसे होता है। देखो क्या है, प्रिंसिपल क्या है p है, वो n गुना हो गया, तो क्या हो गया, अमाउंट कितना हो जाएगा np हो जाएगा। ये तो प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो हम क्या होता है, देखो प्रिंसिपल माइनस अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट क्या हो जाएगा, ओ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट को क्या है, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट को लिख सकते हैं कि एनपी माइनस के पी, तो यहां से आपको क्या पी कॉमन ले तो क्या हो जाएगा n-1, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू होता है पी आर टी ओवर 100, ये होता है ना। तो एस आई को यहां पर एक लिख सकता है पी इंटू n-1 इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100। तो ये क्या होगा, पी से पी कैंसिल हो गया, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, आपको अगर यहां पर क्या निकालना है, देखो आपको यहां से दो चीजें निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना है रेट तो क्या होगा n-1 अपॉन टी इंटू 100, और अगर निकालना है आपको टाइम तो क्या होगा n-1 अपॉन आर इंटू 100। दोनों तरीकों को आप दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, अगर क्या जो भी आपको निकालना है। आपको मैं डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, लेकिन मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि मैं आपको कुछ भी डायरेक्ट नहीं लिखवाऊंगा, आपको पता होना चाहिए कि जो ये फॉर्मूले हैं वो कैसे डराइव होते हैं, कहां से आते हैं। ठीक है, तो इस पर आप हम प्रश्न करेंगे। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि कोई धन 10 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, और बताओ 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, या फिर क्या पूछेगा, गुना दे देगा, समय पूछ लेगा, तो इस प्रकार आपसे पूछ लेगा, रेट पूछ लेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं, अब इस पर लेते हैं हम एग्जाम्पल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न जो पूछे गए हैं मैं उनको ही करवाऊंगा। अब प्रश्न क्या है कि कोई धन 7 गुना हो जाता है जब कोई धन 7 गुना कितने साल में, 24 साल में, 24 साल में हो जाता है, तो रेट बताओ,
रेट पूछ लिया आपसे, रेट कैसे निकालोगे? आर इक्वल टू क्या है, अभी मैंने पीछे बताया, देखो अभी मैंने बताया है आर इक्वल टू n माइनस वन अपॉन टी। तो आपके पास क्या है, समय भी दिया गया है, 7 गुना दिया गया, तो n माइनस वन, 7 माइनस से कितना हो जाएगा 6 अपॉन टी कितना है 24 और गुना में कितना होगा 100। तो 6 से काटेंगे 4 बार और 4 से इसको काटेंगे 25 बार, तो कितना हो जाएगा 25%। तो रेट क्या हो जाएगी 25% हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न क्या है, यदि धन कितना है, यदि प्रिंसिपल कितना हो रहा है 13 टाइम्स हो रहा है और 20% की दर है, रेट क्या है 20% है, तो टाइम बताओ। अब क्या होगा, टाइम निकालना है आपको। टाइम क्या होगा n माइनस वन 12 अपॉन में क्या हो जाएगा रेट 20 गुना में क्या हो जाएगा 100। तो 20 पंजे 100 और 12 पंजे 60, तो कितना आ जाएगा, समय कितना आ जाएगा 60 ईयर, 60 साल। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि कोई धन, रेट क्या है 4% दी गई है, टाइम दिया गया है 15 साल, तो पूछा है कितने गुना, धन कितने गुना हो जाएगा, धन कितने गुना हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए क्या, आपको क्या निकालना है, n निकालना है यहां पर। तो n निकालना है तो क्या हो जाएगा n माइनस वन इजिकल टू कितना है r इंटू टी ओवर 100, यही तो है। तो कितना होगा 15 चौका 60, ये कितना होगा 60 होगा 0.6, तो n इजिकल टू कितना हो जाएगा 1.6 टाइम्स, 1.6 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की। कंपैरिजन की, तुलना की बात करते हैं हम। अब इसमें 3 केस बनेंगे। ठीक है, कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे इसमें। केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। ठीक है, अब तीसरा केस लिखेंगे। पहले पहला केस लिखते हैं। पहला केस में क्या होगा, जब रेट सेम होगी, जब रेट सेम होगी तब क्या होगा, तब किसका तुलना होगी, तब टाइम की तुलना होगी, T1 टाइम और किसकी n टाइम्स की। ठीक है, यहां पर करेंगे T1, ये n1 टाइम्स हो जाएगा और ये क्या होगा T2, क्योंकि तुलना तो 2 में होती है, ये n2 हो जाएगा। ओके, ठीक है, यहां पर टाइम है और ये n गुना है। दूसरा टाइप क्या है, दूसरे में क्या है, जब टाइम सेम हो, टाइम क्या हो, टाइम सेम हो, टाइम सेम होगी तो क्या होगा, यहां पर R1 आएगा, रेट क्या होगा, फिर आपकी रेट अलग होगी R1 N1 R2 N2। अब हम बात करते हैं तीसरे की, जब कोई भी सेम नहीं होता है तब क्या होता है, तभी होता है कुछ भी सेम ना हो, कुछ भी सेम नहीं। ये क्या है, ये है केस थर्ड। तो R1 T1 ये होगा N1 और ये होगा R2 T2 अपॉन N, ये होगा N2। अब इस पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उस पर बात करते हैं। तो चलिए, प्रश्न क्या है, कोई धन 5 साल में 6 गुना हो जाता है, 6 टाइम हो जाता है, तो बताओ कितने साल में वो धन कितने गुना होगा, 8 गुना 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, यह आपसे पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, 5 साल में आप देखोगे कैसे लोगे, यहां पर क्या है, रेट सेम है, रेट क्या है सेम है, केस नंबर 2 है, तो यहां पर क्या करोगे 5 अपॉन टाइम निकालना है T2 इज इक्वल टू, इसको क्या लोगे। अब देखो जो ये टाइम्स होता है अपने आपने पढ़ा है n-1 वाला फॉर्मूला, तो यहां पर जो टाइम्स है इसको एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो 5 से 5 कैंसिल, तो टाइम कितना आ जाएगा T2, यह आ जाएगा 8 साल। तो कितने साल में हो जाएगा, 8 साल में 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि कोई निश्चित समय में कोई धन 5% की दर से 11 गुना हो जाता है, 11 टाइम्स हो जाता है, तो बताओ 12% की दर से वो कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, n की मान पूछा है कितना गुना हो जाएगा,
तो क्या करना है, यहां पर टाइम सेम है, तो कैसे करोगे, 5/12 इज इक्वल टू, ये क्या होता है, इसको एक कम लिखते हैं, कितना होगा, ये 11 में से 1 गया 10, और ये कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे n-1, क्योंकि एक कम लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से 2 बार, और 12 दूनी 24, तो n-1 कितना हो जाएगा 24, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, तो कितने टाइम हो जाएगा 25 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप सभी ये बात तो जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट प्रति वर्ष समान रहता है। अगर ये नहीं जानते तो जान लीजिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, पर ईयर समान रहता है। अब हम बात करते हैं मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन की, जो आप पूछ लेता है, फिर हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए प्रश्न क्या पूछे गए हैं, प्रश्न है कि आपके सामने अगर प्रिंसिपल है 2000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, याद करनी है, और टाइम दिया है 5 साल। ठीक है, दूसरा एक व्यक्ति है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो है कितना 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका भी नहीं पता, और समय दिया है 7 साल, और बोला गया है कि जो एसआई है वो इक्वल है। तो R1/R2 बताओ, ये पूछा गया है। तो कैसे करोगे, दोनों का ऐसा एक इक्वल रख लोगे। इक्वल क्या होता है, PRT/100, तो कितना हो जाएगा 2000 गुना में R1 गुना में 5/100 इज इक्वल टू क्या होगा, किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा किसके, 4000 गुना में क्या R2 और गुना में 7 और अपॉन में 100। तो 100 से 100 कैंसिल, यहां 3 जीरो से क्या हो जाएगी, 3 जीरो कैंसिल, यहां से 2 बार से 2 बार गया। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा कितना 7 दूनी 14, और R1/R2 कितना होगा 14/5, तो R1/R2 हो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 14/5, जो आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क में देता हूं, क्या है कि अगर प्रिंसिपल, फिर यहां आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, 18,000 है, के का मतलब क्या होता है 1000। ठीक है, प्रिंसिपल 18,000 है, और रेट क्या दी गई है, रेट आपको क्या है निकालनी है, टाइम दिया गया है 3 साल। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है कि जो प्रिंसिपल है वो है 9,000, और रेट इसका भी पता नहीं, और जो टाइम है वो कितना है, वो है 5 साल। तो यहां पर क्या निकालना है, यहां पर R1 और R2 और इनका क्या दिया गया है, इनका ब्याज का अंतर दिया गया है। ये प्रश्न मैं ही करवा देता हूं आपको। ठीक है, इसको हम यहां पर क्या कहते हैं, क्लियर कर लेते हैं एक बार। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं करा देता हूं। प्रिंसिपल क्या है 18,000, रेट क्या है पता नहीं, अब टाइम क्या है 3 साल। अब दूसरा व्यक्ति है, उसका प्रिंसिपल है 9,000, रेट उसकी भी पता नहीं, टाइम उसका कितना है 5 साल। अब यहां पर हमको दिया क्या गया है, दिया गया है कि इनके ब्याज का अंतर क्या है, कितना है 2700। ब्याज का अंतर कितना है, ब्याज का अंतर क्या है 2700। ठीक है, और क्या दिया गया है, इनका जो योग है किसका, R1 R2, इनकी दरों का योग कितना दिया गया है 12%, ये दिया गया है। तो अब बताओ आपको क्या निकालना है, आपको क्या है, रेट निकालनी है, रेट क्या होगी। तो चलो बात करते हैं, यहां पर इसका क्या है 18,000 गुना में R गुना में 3 अपॉन में 100 क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट पहले का, दूसरे का क्या हो जाएगा 9,000 R2 मल्टीप्लाई बाय 5/100, तो ये हो गया, और इनका मान दिया गया है 2700।
तो यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर आप देखें तो 18,000 9,000 कॉमन ले सकते हैं आप पूरे में से 9,000 और अपॉन में क्या 100, इनका यूज कर लेते हैं। यहाँ क्या होगा 9,000 अपॉन में क्या होगा 100। अगर ये कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, ये होगा 3R 3O2 6R 1 माइनस 5R2 इक्वल टू क्या हुआ 2700। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 1 जीरो से यहां से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी और फिर 9 से कितना हो जाएगा 3 बार, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल 30। तो ये हो गया 6R1 माइनस 5R2 इक्वल टू कितना हो 30। ठीक है, और आगे क्या देगा है R1 प्लस के R2 का मान कितना देगा है 12%। तो यहां से आप R1 और R2 निकाल सकते हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2 यहां पर है। तो R1 और R2 का मान आपको क्या है अब सोल्व करके निकालना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।